उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला एक लड़का जो पढ़ लिख कर अपने बड़े भाई की तरह कुछ अच्छा काम करना चाहता था, एक बहुत बड़ा अधिकारी बनना चाहता था। पर अचानक ऐसा क्या हुआ, वो पढ़ाई लिखाई का रास्ता छोड़कर अचानक जुर्म की दुनिया में पहुंच गया। जुर्म की दुनिया में लोग उसे किडनैपिंग किंग के नाम से भी जानते थे। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को गुमराह करना नहीं है, बल्कि ये बताना है अपराधी कितना भी ताकतवर हो, कितना भी चालाक हो, पर आखिर में उसका ठिकाना जेल की चार दीवारी के पीछे या फिर पुलिस के हाथों से मारे जाना या किसी क्रिमिनल के हाथों से मारे जाना ही है। इसलिए इस कहानी को सुनकर हमें कुछ सीख लेनी है। आइए जानते हैं कि वो लड़का कौन था। नाम ओम प्रकाश और बबलू श्रीवास्तव, जिसका जन्म हुआ 14 अक्टूबर 1962 आम घाट कॉलोनी, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। प्रारंभिक शिक्षा एएस कॉलेज मिर्जापुर, उसके बाद बीए LLB लखनऊ विश्वविद्यालय से की। इतना पढ़ लिख कर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे अपराधी बनना पड़ा। सिर्फ उत्तर प्रदेश और भारत ही नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में लोग बबलू श्रीवास्तव का नाम सुनकर थर-थर कांपने लगते थे। बबलू श्रीवास्तव एक साधारण सा युवक था जो कि अपने पिता को अपना आदर्श मानता था और अपने भाई की तरह सेना में एक बहुत बड़ा अधिकारी बनना चाहता था। लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी की घटना ने उसे डॉन बना दिया। आखिर क्या थी वो घटना? दरअसल 1982 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक चुनाव हुए, छात्र संघ के चुनाव हुए, जिसमें बबलू श्रीवास्तव का दोस्त महामंत्री का चुनाव लड़ रहा था। वहां पर दो गुटों में आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें एक छात्र को चाकू लग गया। जिसको चाकू लगा वो उस वक्त के माफिया अन्ना शुक्ला का बहुत करीबी था। अन्ना शुक्ला के दखल पे बबलू श्रीवास्तव को जेल हो गई। जब वो छूट कर आया तो उसके बाद अन्ना शुक्ला उसके पीछे पड़ गया। अन्ना शुक्ला का बहुत दबदबा था, तो उसने उसे एक स्कूटर चोरी के इल्जाम में फिर से पकड़वा दिया। जब वो छूट के आया तो अन्ना शुक्ला उसके पीछे पड़ा रहा। बबलू श्रीवास्तव ने अपने घर से दूरी बना ली, वो हॉस्टल में रहने लगा। अन्ना शुक्ला बबलू श्रीवास्तव के पीछे इस कदर पड़ा हुआ था कि वो बार बार उसे फर्जी मुकदमों में फंसाने लगा। बाद में उसने परेशान होकर अन्ना के दुश्मन राम शंकर से हाथ मिला लिया और अपराध की दुनिया में घुसता गया। धीरे धीरे बबलू श्रीवास्तव का खौफ इतना हो गया कि पूरे उत्तर प्रदेश सहित बिहार, पूरे उत्तर भारत में उसका डंका हो गया। लोग बबलू श्रीवास्तव के नाम से खौफ खाने लगे और उसे किडनैपिंग किंग नाम से जानने लगे। उसका खौफ, टेरर इतना ज्यादा था कि छोटे मोटे गैंग पकड़ करके लाते थे और बबलू श्रीवास्तव को देते थे, और बाद में बबलू श्रीवास्तव उन उद्योगपतियों से मोटी रकम वसूलता था। अपहरणकर्ताओं से एक मोटी रकम वसूलने के बाद वो उनको छोड़ देता था। इसके बाद पुलिस बबलू के पीछे पड़ी तो बबलू चंद्रा स्वामी के पास पहुंचा। चंद्रा स्वामी ने भी उसकी कोई खास मदद नहीं की और वो पुलिस से परेशान होकर नेपाल भाग गया। नेपाल पहुंचकर उसकी मुलाकात वहां के माफिया डॉन और राजनेता दिलशाद मिर्जा बेग से हुई। दिलशाद मिर्जा बेग ने उसे काफी समय तक अपने साथ रखा और बाद में दिलशाद मिर्जा बेग ने ही उसकी मुलाकात दुबई में दाऊद इब्राहिम से करवाई। वो दाऊद इब्राहिम जो भारत का मोस्ट वांटेड है। दाऊद का साथ पाकर बबलू श्रीवास्तव और ताकतवर हो चुका था। उसकी देश से बाहर निकलकर इंटरनेशनल लेवल तक उसकी पहचान होने लगी और उसके नाम का डंका होने लगा। बबलू श्रीवास्तव
दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ बन चुका था। दुनिया के कई हिस्सों पर बबलू श्रीवास्तव का दबदबा होने लगा था। वो दाऊद इब्राहिम को अपना गॉडफादर मानने लगा। बबलू श्रीवास्तव दाऊद का इतना खास बन चुका था कि दाऊद की तरफ जो भी नजर उठाता था, बबलू श्रीवास्तव उसे मौत के घाट उतार देता था। उस वक्त प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद था, वहां के कस्टम ऑफिसर थे LD अरोड़ा, उनका मर्डर भी बबलू श्रीवास्तव ने दाऊद के कहने पर ही किया था। दरअसल LD अरोड़ा ने दाऊद के कुछ हथियार पकड़ लिए थे। दाऊद बेहद खफा था। दाऊद के कहने पर ही LD अरोड़ा को सरेआम सड़क पर भून दिया गया था। फिर वो दौर आया 1993 का, जब मुंबई में बम ब्लास्ट हुए, सीरियल बम ब्लास्ट, जिसमें दाऊद इब्राहिम का नाम आया। दाऊद इब्राहिम के नाम आने के बाद बबलू श्रीवास्तव ने दाऊद इब्राहिम से दूरी बना ली, और इतनी दूरी बना ली कि दाऊद इब्राहिम उसे अपना दुश्मन समझने लगा। कई बार दाऊद इब्राहिम ने बबलू श्रीवास्तव पर हमला करवाया। देखा जाए तो बबलू श्रीवास्तव कोई मानसिक रूप से अपराधी नहीं था, वो देशद्रोही नहीं था। बस ये है कि उसको रास्ता मिलते गया, वो अपराध करते गया। लेकिन जब देश की बात आई तो उसने दाऊद इब्राहिम का साथ छोड़ दिया। दाऊद का साथ छोड़ने के बाद 2005 में बबलू श्रीवास्तव को पकड़ लिया गया। तब से लेकर आज तक वो जेल में ही है। जेल में रहने के बाद वहीं से उसने अपनी एक किताब लिखी, उपन्यास अधूरा ख्वाब। इस किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा है, यहां देशभक्तों के लिए कोई अलग से कानून नहीं बना। यहां पर भगत सिंह की फांसी की सजा के खिलाफ गांधी जी नहीं बोला करते। गर्व होगा उन्हें अपने देश पर, जो हजारों हत्याओं के दोषी होने के बाद भी विमान अपहरण जैसे जघन्य अपराध के जरिए छूटकर अपने देश की धरती पर पैर रखते हैं, तो उन्हें धर्म गुरु का सम्मान मिलता है। उसने ऐसा इसमें लिखा हुआ है, उसने ये कहा भारत सरकार से कि मुझे थोड़ी और मोहलत दे दी जाए तो मैं दाऊद इब्राहिम को या तो मार दूंगा या पकड़ के ले आऊंगा। लेकिन हमारे देश का कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता और उसे ये परमिशन नहीं दी गई। जय हिंद दोस्तों।